बेड टाइम स्टोरीज विद रोशनी लेकर मैं आपकी दोस्त रोशनी एक बार फिर आपसे मिलने पहुंच गई हूँ। बचपन में हम लोग बंदर को बंदर मामा कहकर बुलाते थे और बड़े ही चाव से बंदर की कहानियाँ सुनते थे, क्योंकि बंदर बड़े ही चतुर और फुर्तीले होते हैं, काफ़ी कुछ हम मानवों की तरह। तो आज बंदर मामा की कहानियों में से एक बड़ी प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानी चतुर बंदर और मगरमच्छ मैं आपके लिए प्रस्तुत करने वाली हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि लाइट्स ऑफ हो गई या नहीं, आपने आंखें बंद कर ली या नहीं, और अगर कर ली हैं तो चलिए शुरू करते हैं कल्पना की उड़ान। एक समय की बात है, एक घने जंगल के किनारे एक बड़ी और सुंदर नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल और हरा भरा आम का पेड़ था। पेड़ की शाखाएं नदी के ऊपर झुकी हुई थीं और उन पर लगे मीठे और रसीले आम हर किसी का मन मोह लेते थे। उसी पेड़ पर एक चतुर और चंचल बंदर रहता था। बंदर उस पेड़ के मीठे आम खाकर अपनी जिंदगी मजे से बिता रहा था। मैं दिन भर पेड़ पर उछलता कूदता और जब भूख लगती तो आम तोड़कर खा लेता। एक दिन उस नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ खाने की तलाश में किराने पर आया। मगरमच्छ बहुत भूखा था और उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। उसने पेड़ पर बैठे बंदर की तरफ देखा। बंदर ने मगरमच्छ को देखा और सोचा कि मगरमच्छ उसकी ओर देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे भूख लगी है। ये विचार आते ही बंदर ने पेड़ से एक मीठा आम तोड़कर मगरमच्छ की ओर फेंक दिया। मगरमच्छ ने वह आम खाया और उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने बंदर का धन्यवाद किया और वापस नदी में चला गया। अगले दिन मगरमच्छ फिर से उसी पेड़ के पास आया। बंदर ने उसे देखा और एक और आम तोड़कर उसकी ओर उछाल दिया। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे मगरमच्छ और बंदर अच्छे दोस्त बन गए। अब मगरमच्छ रोज नदी से तैरकर आता और बंदर उसे मीठे आम खिलाता। वे दोनों मिलकर खूब बातें करते और एक दूसरे के साथ समय बिताते। उनकी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। एक दिन बंदर ने मगरमच्छ को कुछ आम उपहार के तौर पर उसके परिवार के लिए दिए, क्योंकि मगरमच्छ काफी बार अपनी पत्नी की चर्चा करता था, जो कि नदी के दूसरे किनारे पर रहती थी। मगरमच्छ बहुत खुश हुआ और तत्परता से आम अपनी पत्नी के लिए ले गया। उसकी पत्नी को भी मीठे मीठे रसीले आम बहुत पसंद आए। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने उससे कहा कि जो तुम रोज मीठे मीठे आम लेकर आते हो, जो तुम्हारा मित्र तुम्हें बंदर देता है, मैं सोचती हूँ कि वो बंदर तो ये आम दिन रात खाता है। अगर आम इतने मीठे हैं और बंदर उन्हें लगातार खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल खाना है। मगरमच्छ पहले तो अचंभित हुआ, लेकिन फिर क्रोधित होकर उसने अपनी पत्नी की बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपने मित्र को धोखा नहीं देना चाहता था। उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो समझ गई कि मगरमच्छ उसके मांगने से बंदर का दिल नहीं लाएगा। बस फिर क्या था, उसने एक कपटी चाल चली और ढोंग करने लगी कि वो बहुत बीमार है और वैद्य जी ने कहा है कि वो तभी स्वस्थ होगी जब उसे बंदर का दिल खाने को मिलेगा। अब ये सुनकर तो बेचारा मगर सोच में पड़ गया। ये उपाय तो बड़ा कठिन उपाय था, उसकी अपने मित्र बंदर के प्रति ईमानदारी की परीक्षा। लेकिन वो अपनी पत्नी को भी तो कष्ट में नहीं देख पा रहा था ना। अपनी आंखों के सामने कैसे उसे मरने देता। बड़ी भयंकर दुविधा थी। आखिरकार मैं अपने दोस्त बंदर को धोखा देने के बारे में सोचने लगा और उसने बंदर को अपनी पत्नी के पास लाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन जब मगरमच्छ बंदर से मिला तो उसने कहा, दोस्त, आज मैं तुम्हें नदी के उस पार एक सुंदर जगह दिखाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत सारे मीठे फल लगे हैं और दृश्य भी बहुत सुंदर है। तुम्हें बहुत मजा आएगा। मेरी पत्नी भी वहीं है, उसने तुम्हें दावत पर भी आमंत्रित किया है। थोड़ा बहुत घूम फिर के तुम हमारे साथ खाना खा लेना, फिर वापस आ जाना। बंदर ने कभी नदी के उस पार नहीं देखा था, इसलिए वह बहुत उत्साहित हो गया। लेकिन उसे ध्यान आया कि उसे तैरना तो आता ही नहीं है, वो नदी के पार कैसे जाएगा। उसकी इस परेशानी को मगरमच्छ ने ये कहकर दूर कर दिया कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आने और जाने दोनों के लिए नदी पार करवा दूंगा। बंदर को मगरमच्छ का प्रस्ताव उचित लगा और वह कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। रास्ते में बंदर मौसम और जल यात्रा का आनंद उठाते हुए गीत गुनगुना रहा था।
मगरमच्छ का मन अपने मित्र को इतना खुश देखकर पश्चाताप से भर गया और उससे रहा नहीं गया। जब वे नदी के बीच में थे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है मित्र। मेरी पत्नी बहुत अस्वस्थ है और वैद्य जी ने कहा है कि उसका उपचार केवल बंदर का दिल खाने से ही संभव है, इसलिए मैं तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा हूँ। बंदर ये सुनकर बहुत डर गया, लेकिन उसने अपने होश नहीं गंवाए। तुरंत अपनी जान बचाने की युक्ति सोचने लगा। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे दोस्त, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने अपना दिल तो पेड़ पर ही छोड़ दिया है। भाभी को स्वस्थ करने के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो हमें वापस पेड़ पर जाना होगा। ये सुनकर मगर परेशान हो गया और उसने सोचा कि बंदर सच ही कह रहा है। उसने तुरंत अपनी दिशा बदली और वापस पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, उसने बंदर से कहा, जाओ मित्र, शीघ्र ही अपना दिल पेड़ से लेकर वापस आओ और फिर हम लोग अपनी यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। जैसे ही मगरमच्छ किनारे पहुंचा, बंदर ने चैन की सांस ली और बिना एक भी पल गंवाए झट से मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और सुरक्षित हो गया। बंदर ने पेड़ की ऊंचाई से मगरमच्छ को कहा, तुम बहुत मूर्ख हो। क्या कोई अपना दिल बाहर छोड़ता है? जाओ और यहाँ कभी मत आना। तुमने हमारी मित्रता को दूषित कर दिया है। अब कोई भी अपने से अलग प्राणी पर विश्वास करने से पहले 10 बार सोचेगा। मगरमच्छ को अपनी मूर्खता पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब वह कर तो कुछ नहीं सकता था। वह खाली हाथ और शर्मिंदा होकर वापस चला गया। बंदर ने अपनी जान बचाने पर राहत की सांस ली और फिर से अपने पेड़ पर आनंद से रहने लगा। इस तरह बंदर अपनी चतुराई और सूझबूझ से अपनी जान बचा सका। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि संकट की स्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेने पर हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। और एक और बात जो समझ में आती है वो ये कि दोस्ती तो आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन विश्वास सब पर नहीं करना चाहिए। आज की हमारी मुलाकात अब यहीं समाप्त होती है, क्योंकि अब हो गया है समय सोने का। आप सभी श्रोताओं को शब्बा खैर, शुभ रात्रि और गुड नाइट। आपकी दोस्त रोशनी की ओर से। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक कहानी के साथ। एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टाइमली नोटिफिकेशंस के लिए काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।